आज यूपी के विधानसभा की कार्यवाही में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज यूपी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामे का शोर इतना ज्यादा हो गया कि उस शोर ने सदन की कार्यवाही की आवाज को ही दबा दिया, जिसके चलते सदन को न सिर्फ आज के लिए बल्कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। आज यूपी विधानसभा की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ, आपको ये बताएंगे। इसके अलावा यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर चुनावी साल से पहले महापुरुषों की विरासत पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है, जिसके साथ ही ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। खबर संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश होने की भी है। खबर अयोध्या के वीआईपी पास में हुए बदलाव की भी है। अगले 45 मिनट में आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कि आखिर विधानसभा की कार्यवाही को समय से पहले ही क्यों स्थगित करना पड़ा। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। जब राजनीति का आचरण विकास की दिशा से भटक जाए तो सवाल उठना भी लाजमी है और उस आचरण के कारण लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच भी प्रभावित होता है, जिसका प्रखर उदाहरण फिलहाल प्रदेश का सियासी केंद्र यूपी विधानसभा बना हुआ है, जिसको लेकर सीएम योगी ने बुधवार को विपक्ष पर हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यह आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। ये सदन में नियम और परिनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते। ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। 3 अगस्त 2026 को शुरू हुई विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही लगातार हंगामे के भंवर में घिरी दिखाई दी। बीते दिन मंगलवार को भी सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का जो हंगामा परवान चढ़ा, उसका असर बुधवार को भी यूपी विधानसभा में साफ तौर पर देखने को मिला। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी हंगामे पर बेहद भावुकता के साथ अपना पक्ष रखा। उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। पहले एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। ये मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनकी भाषा का प्रयोग किया गया वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा उठाई। ये निराशाजनक है। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो कि एक अंतिम चरण में है और दुख है। मुझे इस बात पर विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूँ कि नहीं हूँ, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों तक किया है वो उचित है कि अनुचित है। मैं इसके ऊपर आत्मविलोकन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के इस भावुक मैसेज के बाद भी विपक्ष के रवैये में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। बीते दिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद बुधवार का दिन इस पर चर्चा के लिए तय था,
लेकिन चर्चा की जगह सदन में हंगामे का दौर जारी रहा, जिसके चलते आखिरकार 6 अगस्त तक के लिए तय सत्र को एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए। प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, आपका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधानसभा के मॉनसून सत्र को समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की वजह से सदन की तय कार्यवाही पर काफी असर पड़ा, जिसके चलते ना तो सीएम विधानसभा को संबोधित कर सके और ना ही कार्यवाही के दौरान प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा नहीं हो सकी। फिलहाल विधानसभा कार्यवाही में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र के 3 दिनों में सदन की कार्यवाही करीब 2 घंटे ही चली, जिसमें पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। दूसरे दिन सपा विधायकों के हंगामे के बीच मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। तीसरे दिन बुधवार को सीएम योगी विधानसभा में बोलने वाले थे, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। इसके चलते बिना चर्चा के ही अनुपूरक बजट पारित होने के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसका लोकतांत्रिक परंपरा पर, व्यवस्था पर कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। देखिए, सदन को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलने नहीं दिया, पूरा सत्र हो हंगामे के साथ और संविधान के विरोध लगातार वो करते रहे, संवैधानिक संस्था का विरोध करते रहे और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जहां एक तरफ सदन में विपक्ष के आचरण को लेकर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया, तो दूसरी तरफ बलिया के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी विपक्ष के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के प्रति कार्यवाही के दौरान रहे व्यवहार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पहली बार यूपी विधानसभा में ऐसा देखने को मिला कि सीएम बोल रहे हैं और विपक्ष पोस्टर लहरा रहा है। सतीश महाना जी को इतनी नाराज़गी जाहिर करनी पड़ी, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि मैं अब असेसमेंट करूँगा कि मेरा जो कार्यकाल रहा है वो सही रहा है कि नहीं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सोचिए कि इतने अच्छे विधानसभा अध्यक्ष, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ, मुझे नहीं पता पिछले का क्या था, परंतु जब हम लोग जीत कर आए तो जिस तरह हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने उंगली पकड़ के इसे माँ बच्चों को सिखाती है, वैसे हमारे अध्यक्ष जी ने हम लोग को सिखाया। इस पूरी विधानसभा को बदल दिया, नए नए इनोवेशन की, नई नई चीज़ें बताई और सत्ता से ज़्यादा वो विपक्ष की बात सुनते थे कि कभी ये ना कोई ब्लेम लगा पाए कि वो विपक्ष के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। परंतु उस विपक्ष ने कल जिस तरह बदतमीजी हमारे अध्यक्ष जी के साथ की, हम सभी विधायक बहुत आहत हैं। हम लोग को उम्मीद भी नहीं थी कि विपक्ष का इतना कुरूप चेहरा हमें देखने को मिलेगा और ऐसा व्यवहार हमें विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए देखने को मिलेगा। सदन अगर संवाद का मंच है तो हंगामा उसकी सबसे बड़ी चुनौती। यूपी के सियासी इतिहास में ऐसे मौके बेहद कम आए हैं जो विधानसभा की कार्यवाही महज कुछ घंटों में ही सिमट गई हो। सदन का इस तरह हंगामे की भेंट चढ़ना ना तो प्रदेश की जनता के हित में है और ना ही लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप है। तो इस समय हम यूपी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे विधानसभा का जो सत्र है 6 अगस्त तक चलना था, उसे आज ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया सपा के हंगामे की वजह से। बीते 3 दिनों में देखा गया कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा काटा। कल सीएम बोल रहे थे, उनके सामने भी पोस्टर लहराए गए और आज भी वो हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से विधानसभा का जो सत्र है उसको स्थगित कर दिया गया है। और चूँकि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने अगले साल, तो लिहाजा ये हंगामा होना ही था। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लगातार बड़े कार्यक्रम कर रही है, लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और दूसरी तरफ विधानसभा में भी राम मंदिर को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसी बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये रहा विधानसभा सत्र का कि सरकार ने अपना बजट पेश किया और समाजवादी पार्टी ने कुछ मुद्दों पर जमकर हंगामा किया। फिलहाल यूपी विधानसभा का ये सत्र कई सवाल छोड़ गया है। लोकतंत्र में विरोध की अपनी जगह है, लेकिन सदन की सार्थकता तभी है जब जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। अब नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की राह कितनी आगे बढ़ती है।